हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना आप अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने? चलिए, आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? आज पढ़ना है प्रश्नावली 9.2 के प्रमेय 9.5। ठीक है, प्रश्नावली है आपकी 9.2 और प्रमेय जो हमें पढ़नी है 9.5। कल मैंने नेक्स्ट क्लास में, जो इससे पहले मैंने आपको क्लासेस ली हैं, उसमें मैंने 9.2, 9.3, 9.4 ये सारी प्रमेय बताता चला आ रहा हूं कि नहीं आ रहा हूं? अब इसका भी हम लोग प्रूफ देखेंगे। ठीक है, गौर से पढ़ते हैं। देखो प्रमेय क्या कह रही है। प्रमेय कह रही है एक वृत्त की बराबर जीवाएं। सबसे पहले तो हमें क्या पकड़ना है? इसने हमसे कहा है बराबर जीवाएं। दिया क्या क्या है? मतलब जीवाओं की लंबाई क्या है? बराबर है। तो जीवा यहाँ पे कौन कौन सी है? अच्छा, जीवा की डेफिनेशन बताओ जरा अक्षय, क्या होती है जीवा की डेफिनेशन? जीवा मैंने पढ़ाया था ना कि जीवा किसे कहते हैं वृत्त में। राशि आप बताओ। हाँ, परिधों में जो परिधि होती है, हमारी परिधि क्या होती है? यही होती है। परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। अच्छा, सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? हमारी व्यास होती है, जो केंद्र से होके जाती है। ठीक है, इतनी चीजें आपको पता है, नॉर्मली है, सबको पता होंगे मेरे हिसाब से। अब हमें क्या क्या दिया है इसको? बराबर जीवाएं। हमने एक चित्र बनाया, इसमें दो बराबर जीवाएं हमने बना लिया है, ए बी और सी डी। तो हम लोगों को क्या दिया गया है? ए बी बराबर है सी डी के बराबर है, ये हमें दिया है। केंद्र से समान दूरी पर होती है। मतलब आप समझो, मतलब कहीं ना कहीं हमें क्या करना है? लंब डालना है कि नहीं डालना है? चलो, इस प्रकार से मतलब ये और ये हमें बराबर सिद्ध करना है। इसको मान लो P, इसको मान लो Q। ठीक है, समझना। तो आपका हमें क्या सिद्ध करना है? PO बराबर होगा किसके? OQ के। किसके होगा? OQ के। बात समझ में आई आपको कि नहीं समझ में आई? अब बात गौर से समझना। हम ऐसा करते हैं, एक साइड किसी एक छोर को पकड़ के क्या कर देते हैं? ऐसे करके मिला देते हैं। तो ये रेडियस बन गई कि नहीं बन गई आपकी? ठीक इसी प्रकार से ऐसे करके मिला सकते हैं कि नहीं मिला सकते? और ऐसे करके भी तो हम मिला सकते हैं, ऐसे भी मिला सकते हैं। ये सारी आपकी क्या बन रही है? हमारी रेडियस ही तो है कि नहीं है? रेडियस रेडियस है कि नहीं? सारी सारी का सारी क्या है? हमारी रेडियस है। ठीक है, बात समझ में आई? अब बात गौर से समझना। देखो इसमें अब हम अगर हम किसी हिसाब से दोनों त्रिभुजों को, इसमें कितने त्रिभुज अच्छे जनरेट हो रहे हैं इनको गौर से देखो। एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज, चार त्रिभुज, चार त्रिभुज कर रहे हैं। लेकिन हमें चारों को तो लेके नहीं सॉल्व करना है, हमें तो केवल किस पे फोकस करना है? इसके लंब पे फोकस करना है। यही करना है कि नहीं करना? अगर इसको आप और अच्छे से समझना चाहते हो तो आप इसको और अच्छे से समझ सकते हो। अच्छा, एक प्रमेय आप इससे पहले पढ़ के आए होगे, नहीं आए हो कि नहीं पढ़ के आए हो? क्या पढ़ के आए होगे कि किसी जीवा पर जब कोई लंब डाला जाता है तो जीवा को समद्विभाजित कर देता है। प्रमेय पर 9.4 आपने पढ़ी है, इससे पहले पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? मतलब कहने का कि ये दोनों आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी कि नहीं होंगी? ठीक इसी प्रकार से इसमें भी तो लंब पड़ा है, तो मतलब ये आपस में क्या है? हमारी बराबर है कि नहीं है? ठीक है, यहां तक बात समझ में आई आपको? चलो, अब आप गौर से समझना इसमें। अब हमने अगर दोनों दो रेखाएं इसमें इसमें अब देखो, इस छोटे वाले त्रिभुज को देखो, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज। अब इसमें ये बराबर है, एक भुजा बराबर है, और एक 90 डिग्री पर भी वाली पर में पढ़ाए हो कि नहीं पढ़े हो? मतलब ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए आपस में? सर्वांगसम। ठीक उसी प्रकार से ये दोनों त्रिभुज भी आपस में क्या हो गए? सर्वांगसम हो गए। हो गए कि नहीं हो गए? जब ये दोनों त्रिभुज आपस में, ये इसके सर्वांगसम है, ये इसके सर्वांगसम है, अब बड़े वाले को अगर हमने एक दूसरे सर्वांगसम कर दिया तो ये अपने आप बराबर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ठीक है, तो हमें आप इसमें कुछ भी नहीं करना है। हमें क्या करना है कि अब इन दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर देना है, बड़े वाले त्रिभुजों को। तो अपने आप जो इसके लंब है वो अपने आप क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। आओ करते हैं समझना। यहीं पर हम उपपत्ति के बारे में बात करते हैं। उपपत्ति हमारी क्या कहती है? अब त्रिभुज पकड़ो, COD त्रिभुज COD तथा त्रिभुज कौन सा है? AOB में, AOB में। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, AB बराबर है CD के कि नहीं? AB
बराबर है CD के। AO बराबर होगा OD के कि नहीं, क्योंकि क्या है ये हमें दिया है, और आपका AO बराबर हो जाएगा किसके, OD के, और फिर BO बराबर हो जाएगा किसके, OC के। ये दोनों क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की रेडियस है या त्रिज्या है। ठीक है, ये भी साइड हो गया, ये भी साइड हो गया, ये भी साइड हो गया। अब तीनों तीनों क्या हो गए, आपस में साइड हो गए। अब जैसे ही तीनों साइड हो गए तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए कि नहीं। त्रिभुज COD आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे त्रिभुज AOB के। किस प्रमेय से, तो ट्रिपल S प्रमेय से क्या हो गए, आपस में ये सर्वांगसम हो गए। जैसे ही ये आपस में सर्वांगसम हो गए तो इनके सभी कोण आपस में बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, कोण A बराबर होगा कोण C के, बराबर होगा कोण B के, बराबर होगा कोण D के। कहां से, CP CT से। अब आपने एक प्रमेय और पढ़ी होगी, बराबर कोणों के सामने वाली भुजाएं भी आपस में बराबर होती हैं। कोण C के सामने वाली भुजा कौन सी है, OP, और कोण A के सामने वाली भुजा AQ। तो कोण A के सामने वाली भुजा, कोण A के, अब इसको समीकरण 1 डाल दो। कोण A के सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा कौन सी है, कोण A के सामने वाली भुजा कौन सी है, OP, और कोण नहीं OQ है। और कोण C के सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा क्या है आपका, OP है। अब एक बात बताओ, कोण A बराबर है कोण C के, तो इनकी भुजाएं भी आपस में क्या होंगी, मतलब OQ बराबर हो जाएगी OP के। कहां से, तो बराबर कोण के, बराबर कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, बराबर होती है। बस आपका प्रूफ हो गया। हमें यही तो सिद्ध करना था, देखो यही करना था ना। समझ में आया आपको कि नहीं समझ में आया, पक्का ना। चलो नोट कर लो, फिर इसके बाद अगले प्रमेय बताते हैं।